है। एक मेच्योर सांसद कभी भी ऐसे असभ्य शब्द नहीं यूज करता जैसे कंगना रनावत यूज कर रही है, क्योंकि कंगना रनावत खुद बच्चों को कह रही है कि गटर तो मैंने बोल दिया। अब आप कंगना रनावत के लिए गटर से बढ़कर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स से 2 कदम आगे ही जाते हैं ना, तो वो तो कंगना रनावत से 2 कदम आगे बढ़ के ही बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जनरेशन तो बोलेगी ना, वो तो जवाब देंगे। कंगना को लेकर जी अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है, उनकी फोटो पर चप्पल मारा जा जी रहा है जिस तरीके से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी तो बताया, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये तो इस वक्त में, जिस वक्त में कंगना रनावत देश के जनरेशन से, यंग जनरेशन, यूथ से, युवाओं से पंगा लेने का काम करी, इस वक्त ये समय था कि जब वो युवाओं के साथ खड़ी होती, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती। जब बच्चों को पैलेट गन चलाई गई तो वो वहां जाकर खड़ी होती कि आप खड़े होइए, मैं आपके साथ आ रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि उस दिन तो हमें संसद के अंदर डर लग रहा था, जिस दिन मतलब मार्च निकाली गई थी, बच्चों से डर लग रहा था, छात्रों से डर लग रहा था। डर लग रहा था ना, अभी तो बच्चे जो है संसद तक पहुंचे भी नहीं थे। जी। जो कहा जाता है ना कि जिस दिन यंग जनरेशन संसद तक पहुंच गई, ये लोग झोला उठाकर देश छोड़कर चले जाएंगे। आपने देखा गेट तक पहुंचे थे युवा, कुछ चंद युवा, और प्रधानमंत्री जी पिछले गेट से 5 मिनट के अंदर गाड़ी पकड़ के निकल गए थे। तो ये बाकी सांसदों को आप क्या सोचने की हमारे रुकेंगे? ये तो इन्होंने सबने अपने लिए इंतजाम किए हुए हैं, विदेशों के अंदर कोठियां बनाई हुई हैं, अपने इंतजाम किए हुए हैं। जिस दिन देश का युवा संसद में जाएगा, उस दिन ये लोग संसद छोड़कर अपना बोरी बिस्तरा लेकर, झोला उठाकर विदेश चले जाएंगे, ये यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन इन मामलों को लेकर कहा जाता है जो ओम बिरला जी भी लगातार चुप है, क्योंकि संसद का मामला है, जी। मामलों को लेकर ओम बिरला को एक्शन लेना चाहिए कंगना रनावत को। देखिए, ओम बिरला तो, मैंने आपको अक्सर मैं एक चीज कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है। मेरे से किसी आपके मीडिया वाले बंधु ने सवाल भी पूछा था जब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, तो मैंने उनको भी जवाब दिया था कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया है, ये तो रात को निर्णय हो चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान अगले दिन इस्तीफा देंगे। तो भाजपा ऐसा नहीं है कि आगे तुरंत इस्तीफा दे दिए या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शाम को बैठकर डिसाइड होता है। कौन सी गाली किसको देनी है ये रात को डिसाइड होता है, किसकी मां को गाली देनी है वो रात को डिसाइड होता है, किसके मंगलसूत्र के चोरी होने की बात करनी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी में रात को डिसाइड होता है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज कंपनी के रूप में, या कहीं लुटेरों की कंपनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लूटने का काम कर रही है। और अब इनको अगर आप रोकना चाहते हैं तो देश के युवाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा, और इसके अलावा तो कोई विकल्प बाकी ही नहीं बचता है। नहीं, संसद का मामला है तो क्या इनके संसदीय जो है संसदीय पोस्ट पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? जिस तरह से राहुल गांधी का एक भाषा को लेकर के, एक शब्द को लेकर के उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। नहीं उठेगा ना। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के भविष्य को उन्होंने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई सवाल नहीं उठेगा। इसका सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाजपा से जुड़े हुए अधिकतर लोग केवल भाजपा की भक्ति करते हैं और देश से जुड़े हुए लोग देश की भक्ति करते हैं। तो यहां फर्क है, भाजपा भक्ति या देशभक्ति। भाजपा भक्ति गद्दारों के लिए है, देशभक्ति राष्ट्रवादियों के लिए। तो अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, देश से प्रेम करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह से प्रेम करते हैं, देश के उन महान क्रांतिकारियों से प्रेम करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने आजादी खैरात में नहीं ली। जैसे कंगना रनावत ने बोला कि 2014 में हमें आजादी मिली, उनको तो आजादी खैरात में मिली थी। ये इन्होंने तो गोडसे ने गांधी को मारा और उसके बाद में ये थोड़ी बोला कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा। इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये तो आज भी गोडसे को नतमस्तक होते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। कंगना रनावत का ये पहला बयान तो ऐसा है नहीं जी। पहले किसानों को लेकर के उन्होंने किस तरीके से 100 रुपया वाले कह दी थी, उसके बाद हम सब ने देखा एयरपोर्ट पर किस तरीके से घटना हुई जी। अब युवाओं को लेकर के ऐसे बयान दे रही है। देखिए, ये घटनाएं, मैंने आपको बोला ना, भाजपा बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। और ये कंगना रनावत ने जो बोला वो कंगना रनावत ने नहीं बोला है। जो आपने बोला ना कि ओम बिरला एक्शन नहीं ले रहे हैं, कारण यही तो है कि भाजपा को ऑलरेडी जो है वो कल 2 दिन पहले रात को प्लानिंग हुई कि कंगना जी आपने ये बोलना है। कंगना रनावत ने पूरी रात उसकी रिहर्सल की, उसकी प्रैक्टिस की और अगले दिन आकर के बोल दिया। तो वो एक अच्छी अदाकारा जरूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक अच्छी अदाकारा है, एक अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन भाजपा ने उनको एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। उनको जो पैसे या पदवी दी गई है वो केवल भाजपा को एंटरटेन करने के लिए दी गई है, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए दी गई है। सदस्यता जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए? एंटरटेनमेंट का साधन है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। भाजपा से आप ये उम्मीद मत कीजिए,
भाजपा केवल उसी का इस्तीफा लेगी जहां उनको लग रहा है कि कोई बड़ा काम कर दिया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा काम कर दिया, पेपर लीक कराया था, अब इस्तीफा हो गया, तो अब जैसे सम्मान हुआ है अभी उनको एक्चुअल में सम्मान क्या होगा, उनको बड़ी पदवी दी जाएगी, कोई बड़ा पद दिया जाएगा, किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा या उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ मिलने वाला है। ये छोटी चीज नहीं होगी। और स्टूडेंट को क्या मिला, एक एमए पास शिक्षा मंत्री को हटाकर बीए पास मिला, और अभी अगर आप इसका भी विरोध करेंगे तो इसको भी हटा देंगे, कंगना रनावत को देश के शिक्षा मंत्री बना देंगे, उसका भी विरोध करेंगे तो चौथी फेल राजा को ही प्रभार दे देंगे। कि कंगना रनावत के ऊपर ना कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि एक मजाक कर रही हैं, जैसे कि कॉमेडियन को पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया गया हो। मतलब वो जेनजी ने एक इतना सीरियस आंदोलन किया, अब केवल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जो मजाक हो रहा था, जो आने वाली जनरेशन को, अल्फा जनरेशन जो आने वाली है, केवल उन्होंने जेनजी ने अपने लिए नहीं, अल्फा जनरेशन को भी बर्बाद होने से बचाने के लिए ये आंदोलन किया। उन्होंने ये आंदोलन किस लिए किया, जो देश के अंदर किसान आए थे, जिनको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई, तरह तरह के आंदोलन हुए, हमारे देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, ताकि ये जो आंदोलन था इसको उन जेनजी ने सक्सेसफुल करके दिखाया। वो तो ये कहती हुई नजर आ रही है ना कि आंदोलन तो हमने भी किए थे, हम भी छात्र रहे थे, लेकिन इस तरीके की भाषा और जिस तरीके से अमर्यादित शब्द यूज किए छात्रों ने, वो गलत है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर ना ये मर्यादित और अमर्यादित कुछ नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर आपको अपने विचार रखने का स्वतंत्रता से पूरा अधिकार है। हाँ, किसी के वो शब्द अच्छे हो सकते हैं, किसी के बुरे हो सकते हैं, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। और आज की तारीख में आप मीडिया की बात करें, कौन सी चाटुकारिता नहीं कर रहा है मीडिया। वो तो यहाँ तक प्रधानमंत्री से पूछ लेते हैं कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। ये मीडिया की भाषा है। मीडिया अपनी भाषा पे लगाम लगाए, जब मीडिया की अपनी भाषा पे लगाम नहीं है, और जब कंगना रनावत को ये कहना चाहिए था कि मीडिया अपनी भाषा को सुधारे, वहां पर तो वो सुधारने को तैयार नहीं है, वो कहने को तैयार नहीं है। कंगना तो खुद जो है वो कभी कभी गोदी मीडिया की भाषा बोलने लग जाती है। लेकिन अब वो कह रही है ना कि मीडिया मुझे कुछ व्यू के लिए ट्रोल कर रही है, मीडिया ट्रोल करती हुई नजर आ रही है मेरे शब्दों को। कंगना रनावत कब ट्रोल नहीं होती? कंगना रनावत हर मुद्दे पर ट्रोल होती है, क्योंकि वो बनी ही ट्रोल होने के लिए है। कंगना रनावत के जो एयरपोर्ट पे चाटा पड़ा था, आपको याद होगा, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने पंजाब की जो किसान महिलाएं, किसान परिवारों की जो बुजुर्ग आई हुई थी, उनके लिए शब्द यूज किए थे कि 100 रुपए के लिए ये लोग आंदोलन में आकर बैठ जाते हैं, इसलिए उसको चाटा पड़ा था। और अब जिस तरीके से उसने जेनजी के बारे में बोला, तो उसमें से भी कोई ना कोई निकलेगा। अभी जेनजी ने तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी शुरू नहीं की है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आके आप देखेंगे तो ये जेनजी वो है जो रिएक्ट करता है, जवाब देता है, और सही समय। जेनजी आजादी का गलत यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पर, जो नारे लगाए थे, जो मीम बनाए थे, उनको लेकर कहा, और खासकर हिंदू महिलाओं को, जो हिंदू छात्राएं थी, उनको लेकर भी कहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो जनरेशन है वो गटर छाप हो गई क्या। देखिए, मैं फिर वही बोलूंगा, वो उनको तो बोल रही है कि आप अपनी भाषा पे संयम नहीं रख रहे, और जब खुद कंगना रनावत बोल रही है कि वो गटर छाप हो गए हैं, तो भाषा पे संयम। चलो, वो बच्चे तो माननीय सांसद नहीं है, लेकिन आप तो माननीय सांसद हैं। आपको अगर इतनी असभ्य भाषा बोलनी पड़ रही है, माननीय सांसद को अगर अपनी भाषा के बारे में नहीं पता कि मुझे किस भाषा का प्रयोग करना है देश की जनता के साथ, तो आप क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो बाप से 2 कदम आगे चलता है, और देश के सांसद जो इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था, बताइए ना, किसने बोला था आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। तरह तरह की 50 बातें अगर मैं कहने लगूं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में यहाँ बोला गया। देश के अंदर महिला सुरक्षा बोला गया, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोला गया, वहां तो इनको भाषा नहीं समझ में आई, और आज ये बोलने चले हैं कि जो है वो जेनजी जो है वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो भाषा आपने दी है, जेनजी केवल उसी ट्रैक पर आगे चलते हुए अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर आप सही मायने में उनको रोकना चाहते, समझाना चाहते, तो उनके मार्गदर्शक बनिए। ये जेनजी है। इसे आपने भी देखा कि जंतर मंतर पर जो छात्रों ने, कुछ छात्रों ने, सभी ने नहीं, लेकिन कुछ छात्रों ने अपनी भाषा में संयम नहीं रखा, गलत शब्दों का यूज किया, प्रधानमंत्री की माँ को लेकर भी कुछ कहा।
तो कहीं ना कहीं वो भी तो सही है ना कि इस तरह की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। जेंजी हो, अपनी मांगे रखो, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सही करो ना। जब आप किसी की माँ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द यूज करते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए ऐसे असभ्य शब्द उनकी माता जी के लिए यूज किए जाते, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा, तब तो दर्द नहीं हुआ, क्योंकि तब आप कहने वाले थे और सामने वाला सुनने वाला था। आज जब आपको बोला गया तो आपको सुनने में तकलीफ हो रही है। अरे भाई, अगर मजाक सह नहीं सकते ना तो मजाक करो भी मत, असभ्य भाषा सह नहीं सकते ना तो असभ्य बोलो भी मत। और अभी भी समय है, ये चेतावनी है कि आप अपनी भाषा पे संयम रखें, सभी सांसद अपनी भाषा पे संयम रखें। नहीं तो जिस तरीके से जेनजी की बात करें, अभी जनरेशन अल्फा आ रही है, वो इससे फास्ट है। वही सौरभ दास ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को खुद बीजेपी सीरियस नहीं लेती तो हम लोग क्या सीरियस। मैंने यही बोला ना आपको, कंगना रनावत एक कॉमेडियन के तौर पे भाजपा के, देखिए मैं क्या तो रहा हूँ, वो उनको माननीय सांसद, हमारे लिए तो माननीय सांसद है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं उनके लिए वो मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन है, मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन है। जब कुछ नहीं होता ना, कि जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता, तो कंगना रनावत को बोलते थे कि जाओ तुम बोलना